एमएमसी के बारे में बात करेंगे। एमएमसी का हम जो बॉल बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं और कैसे बनाए, उसका इजी मेथड क्या है। अक्सर लोगों को मैं देखा हूँ कि वो बॉल बनाने जाते हैं तो आधे लोग के पास सही टूल्स नहीं है और कुछ लोग के पास सही तरीका नहीं है बनाने का। तो उसको बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप स्टार्टिंग में सीखोगे तो उसको कम से कम नहीं तो आपको 15 से 20 दिन जाएगा आपको प्रॉपर तरीके से। अगर खुद से सीखोगे तो, अगर आपको किसी ने सिखा रहा है तो आप 2 दिन 1 दिन में सीख जाओगे। तो उसका बॉल किस तरह से बनाया जाता है, और उसको किस तरह से हम लोग सर्किट में प्लेस करते हैं, वो सारा हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। और ज़रूरत क्या है कि सबसे ज़्यादा उसमें टूल्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कौन सा स्टेंसिल ले, ठीक है, और ताकि प्रॉपर बॉल बन सके और सही तरीके से हमारा काम हो सके। तो उसमें देखो, आप टेंसिल लेने जाओगे तो आपको बहुत टाइप के टेंसिल मिलेगा मार्केट में। जैसे आपको मैं कुछ टेंसिलें दिखाता हूँ। जो हमारा आईसी बीजी आईसी लग के आती है, एमएमसी वाली आईसी, तो उसमें एक ही टाइप का है, टीवी में बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन मोबाइल में कैसा है, बहुत सारे टाइप के एमएमसी आईसी है उसके स्टोरेज के ऊपर। लेकिन हमारा कैसा है, तो हमारा जो आईसी है वो 1 GB 16 GB तक वो कॉमन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको BGA 153 और BGA 169 का लगता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक ये कौन सा है आपका, BGA 153 है बीच वाला, और यहाँ पर 169 है, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ बॉलें एक्स्ट्रा दी रहती है, साइड के बॉलें जो एक्स्ट्रा दी रहती है, इसीलिए उसका जो है नंबर ऑफ संख्या जो है बढ़ा दिया है। एक हो गया आपको ये स्टेंसिल हो गया। दूसरा ये भी इसके जैसा है लेकिन ये हल्का पतला है, उसके कंपेयर में आप देखोगे इसके थिकनेस जो है हल्के पतले हैं। तो इससे जब आप बॉल बनाओगे तो छोटा साइज़ का बॉल बनता है, और इससे जब बॉल बनाओगे तो थोड़ा सा हल्का सा बड़ा साइज़ का बॉल बनता है। बड़ा बॉल मतलब कि उसकी जो हाइट होती है बॉल की वो थोड़ी ज़्यादा होगी, और इससे बनाओगे तो थोड़ी छोटी होती है। अब ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा का क्या मतलब होता है कि जैसे आप सर्किट में जब प्लेस करोगे, सर्किट में जब आप प्लेस करते हो तो आईसी आपकी थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए और बॉल के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। मतलब उसके पीसीबी और आपका जो पीसीबी है और आपका एमएमसी के बीच में हल्की सी गैप होनी चाहिए। आप देखे रहोगे बॉल वाली आईसी, आप नीचे से देखते हो तो आपको बॉल दिखते हैं, तो वैसा उतना साइज का वो बॉल बना ताकि आप देखो तो हल्का सा दिखे। या तो एमएमसी बोल सकते हैं, एमएमसी में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको साइड से हल्का उठा हुआ आपको दिखना चाहिए। ओके, तो ये हो गया तीसरा टाइप का, जो कि सिंगल है। इसमें ये बोल सकते हो स्पेशली उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। बाकी ये सब कैसा है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल वाला। इसके बहुत सारे दिए हैं, देखिए यहाँ पर ये सब जो है। बाकी जो आपको इसका खांचा दिया हुआ है ये सब मोबाइल के लिए ज़्यादा यूज होता है, उसके लिए सब दिया हुआ है। और ये स्पेशली BGA 169 या 153 के लिए बनाया हुआ है। ओके, तो इसके अंदर आपके इसके थिकनेस देखोगे तो ये थोड़ा सा जाड़ा है उसके कंपेयर में, और इसमें बॉल बनाना थोड़ा सा आपको दिक्कत देगा। इसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से बॉल नहीं बना सकते, क्योंकि इसके बॉल बनते हैं तो हल्का सा हाइट जो है ना बढ़ता है, और हल्का सा गोलाई उसका जो बॉल की साइज़ है हल्की बढ़ जाती है। और बढ़ने से क्या होता है, जो उसके नेबरिंग वाला बॉल होता है, उसके साइड वाला बॉल होता है उसके साथ में उसका टच होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, और गैप एकदम माइनर गैप रहता है। लेकिन अगर आप इससे बनाओगे तो इसके अंदर गैप प्रॉपर रहता है, लेकिन हल्का बॉल का साइज़ छोटा होता है, चलता है। हम लोग उससे ज़्यादातर बनाते हैं। इससे कब बनाते हैं, जब किसी सेट में क्या हो गया कि एक बार एमएमसी आईसी डाल के दिए, कुछ दिन चला, 2-4 दिन चला, फिर से रिपीट आया, हीट मारे एमएमसी को, फिर चालू हो गया, फिर से दे दिए, फिर ले गया, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, वो आईसी को निकाल के फिर इससे बॉल बनाएंगे, और इससे बॉल बनाने के बाद में उसको फिर दे देते हैं। तब वो लॉन्ग समय ठीक है, क्योंकि तब वो प्रॉपर बॉल का साइज़ बन जाता है और गैप भी हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो इसका बनाने का मेथड क्या है, बनाने के मेथड में आपको सबसे पहले बताया कि आपको टेंसिल चाहिए। स्टेंसिल आपको इस तरह से ले लेना है, जो भी आपको बेटर पड़े। आप स्टेंसिल ऑनलाइन ही मिल जाता है, ऑनलाइन देखने जाओगे तो ऑनलाइन आपको मिलेगा। प्लस आपको ऐसे जो सोल्डर पेस्ट आता है वो आपको लेना पड़ेगा, तो जिसका टेम्परेचर कम हो, उतना भी कम नहीं कि जो आपका चलते हीट हो तो पिघलने लगे, ऐसा नहीं। तो 183 का बराबर होता है, 183 लिखा है ना टेम्परेचर, यहाँ पर आपको दिखता रहेगा 183 डिग्री टेम्परेचर लिखा है यहाँ पर। तो वो आपको लेना पड़ेगा,
ये भी आपको मोबाइल वाले के यहाँ मिल जाएगा, मोबाइल की दुकान पे मिलता है, भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में बस आपको ये 2 चीज़ और साथ में आपको MMC आपके पास होना चाहिए। तो उसके बाद में अगर आपको जैसे कि सिस्टम IC अगर किसी का रिवॉल्व करना है तो आपको ऐसे यूनिवर्सल लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो टीवी का काम जो है ना बहुत ही सेंसिटिव काम है और इसके जो टूल्स होते हैं वो प्रॉपर मिलते नहीं आपको। जो जैसे कि मोबाइल वाले के लिए उसका CPU कॉमन होता है तो CPU का एक्सटेंसिल मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं बस रखते हैं और बना के आपको देते हैं, मतलब उसका जितना बॉल चाहिए उतना ही बॉल बनता है, समझ में आया। लेकिन जब हमको टेंसिल नहीं मिलता है तो हमको क्या होता है वो बॉल का साइज़, तो उससे हमको स्टेंसिल लेके आना पड़ता है, उस स्टेंसिल में यूनिवर्सल होता है, ठीक है। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए इसमें बॉल बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बॉल एक्स्ट्रा बने हुए चिपके हुए इसके अंदर है। तो ये हमने MI के CPU का बनाया था, MI के CPU का, तो उसके अंदर MI TCL का हो गया, तो उसके CPU के अंदर बनाया था, तो उसका जो बॉल का संख्या था जो है इस साइज़ में आपका इसका बॉल बैठा था। देखिए यहाँ पर अलग साइज़ है, ये साइज़ अलग है, तो इसमें बैठा था। तो अब इसमें देखिए जितने होल है उतने आपको बॉल डालने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि या तो फिर पेस्ट डालने पड़ेंगे क्योंकि उसके अंदर कोई उसका साइज़ ही नहीं है। अब CPU कहीं बॉल होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं खाली दे दिया होता है, लेकिन इसकी वजह से वो हर जगह बॉल बनेगा जहाँ जहाँ आपका पेस्ट लगा रहेगा। तो उससे दिक्कत क्या होता है कि जब आप प्रॉपर हीट मारते हो तो अगर टेंसिल कहीं भी फूक गया, हीटिंग से क्या होता है आपको मालूम है कि जब पतला कोई भी लोखंड होता है या फिर बोल सकते हो कोई भी टेंसिल रहेगा तो वो जब हीट मारोगे तो वो क्या करता है वहाँ से फूकने लगता है, मतलब ऊपर उठने लगता है। जब वो ऊपर उठेगा तो पेस्ट उसके नीचे घुस जाएगा, ठीक है। जब पेस्ट उसके नीचे घुसेगा तो आपको वहाँ पर अनवांटेड बॉल बन जाएगा और जो उसके साइड वाले बॉल से चिपक के उस बॉल के साइज़ को बढ़ा सकता है। तो एक समान यूनिवर्सल पे कैसा होता है, एक समान बॉल बनाना और बॉल से बॉल को चिपकने से रोकने के लिए इसका टेक्निक आपको आना चाहिए। वो सब टेक्निक आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अभी हम लोग को बॉल बनाना तो हम तो बना लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सल से कोई भी दे दो, लेकिन बॉल की साइज़ से जो बॉल आपका CPU का बॉल हो उसके साइज़ का टेंसिल चाहिए। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि इसके हमने 1 महीना लगातार प्रैक्टिस किया था। तो आप लोग कैसा है, प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, तो आपको कैसा है कि भाई चलो दूसरे के पास लेके जाके बनवा लेते हैं, क्या मगजमारी करें। तो कैसा होता है जो के आजू बाजू में तो टेक्नीशियन है उनके लिए टेंशन है, जैसे आपके पास काम ज़्यादा है, आपको काम कम आता है, काम ज़्यादा है, तो आप दूसरे से करवा के दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको फ़ायदा इतना ही होगा। लेकिन आपके पास काम भी कम है और आपको आता भी नहीं है, तो फिर आपको शेयरिंग वाला सिस्टम में समझते, आधा तुम आधा हम, ऐसा करके आपको गाड़ी आगे खींचना पड़ेगा, समझ में आया। अगर आपको काम सीखना है सही ढंग से तो थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं किसी के पास जाके करो, तो वो सब नहीं है, आप खुद से ट्राई करो, सारा इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट तो आप लोग करते नहीं हो, जब इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो ही तो आप सीखोगे। अभी हम लोग ने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है तब जाके हम लोग कर पाते हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे तो आप देखे रहोगे एकदम छोटा सा घर था, उसके अंदर साइड में खाना बनता था, साइड में हम लोग भी काम करते थे। लेकिन समय के हिसाब से हम लोग CRT में काम किए, उससे पहले हम लोग टेप बनाए, फिर बाद में DVD बनाए, तहाँ तक इस्त्री भी रिपेयरिंग करना सीखे थे, फिर DVD रिपेयरिंग करना सीखे, फिर CRT TV पे आए, अभी फिर लैपटॉप रिपेयरिंग किए हम लोग, उसके बाद में फिर अब LED TV पे आए। तो हम लोग धीरे धीरे अपडेट होते चल रहे समय के हिसाब से। लेकिन आप क्या है उसी जगह पे अपडेट हो, जहाँ पर थे तहाँ पर ही थे, ठीक है। अभी कुछ एडवांस वीडियो हम लोग डालते हैं, हम लोग देखते हैं ना, जो दिखाएगा वीडियो कि भाई हम यूनिवर्सल बोर्ड के पूरे वोल्टेज चार्ट बताएंगे, तो ज़्यादातर आदमी उस पर जाता है। अरे उसमें वोल्टेज चार्ट की क्या ज़रूरत है आपको यार, उसके पीछे तो खुद ही लिखा रहता है सब कुछ है। किसी की वोल्टेज चार्ट मुझे बताओ, यूनिवर्सल बोर्ड आपने ख़रीदा है तो उसके पीछे आप पलटी करोगे ना तो सब वोल्टेज लिखा रहता है। तो वो तो आपका दिमाग चलना चाहिए ना कि भाई इसके अंदर जब लिखा है तो मैं किसी का देखूँ, समझ में आया। तो वो चीज़ें लोग देते हैं। अभी कोई एडवांस चीज़ें बताएंगे तो उसके बारे में लोग कम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सीखने वाली चीज़ होती है। समय के हिसाब से आप बदलोगे, सीखोगे, तभी तो आगे आओगे, तभी तो आप काम करोगे। अगर आपको टेक्नीशियन लेवल का काम करना है तो थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम दोगे तो आपको बाद में टाइम के हिसाब से आपका पैसा आएगा। आप सोचो कि टाइम बिना दे पैसा भी ज़्यादा कमाए तो कुछ नहीं, तो रोते रहोगे यहाँ वहाँ, रो फिर, ठीक है। लेकिन आप जब सीख जाते हो, सही से काम करना सीख जाते हो, जब आप स्टार्टिंग में बॉल बनाओगे तो आपको दिक्कत होगा। अगर आपको बॉल बनाना सीखना है तो आप नीचे कमेंट मार के बताइए कि सर हमको बॉल बनाना सीखना है, तो उसका प्रॉपर एक वीडियो आपको बना के दूंगा जिससे आप बॉल भी बनाना सीख जाओगे, ठीक है।
तो अगर आपको बॉल बनाने नहीं आता या फिर दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में कि भाई हमारा बॉल नहीं बन पा रहा, सही तरीके से मिक्स हो जा रहा है, तो आप कमेंट मारिए, तो हम आपको बॉल बनाना भी सिखाएंगे। उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो दे देंगे कि भाई चलो आपको बॉल बनाना सिखा देते हैं, ठीक है, जिससे आपका काम कैसा है आसान हो जाएगा और आप काम करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। एमएमसी को निकालना, उसका बॉल बनाना, फिर उसको प्रोग्राम करना, फिर उसके अंदर फिर से लगाना, कि आज के समय में अभी आपको बताता हूँ कि जब स्टार्टिंग में हम लोग काम किए तो पैनल का बहुत फॉल्ट आता था, पैनल का जंपर मारना, पैनल कटिंग करना। अभी काम तो डेली 3-4 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3, 4, 5, 6, कभी कोई 10 भी काम आ जाते हैं, क्योंकि आजकल धंधा थोड़ा स्लो चल रहा है, सबका सब जगह पे यही हाल है। लेकिन इस समय में भी सोचो कि पैनल कटिंग करने का काम और पैनल का जंपर मारने का काम, कटिंग काम को समझ लो कि 10 दिन 15 दिन में 20 दिन में एक आधा है, लेकिन जंपर मारने का काम आज से 3 महीना हो गया, सोचो कि एक भी नहीं आया, एक भी जंपर मारने का काम नहीं आया, 3 से 4 महीना हो गया, सोचो। तो आप धीरे धीरे पैनल से थोड़ा शिफ्ट हो जाइए। अब पैनल का ज़माना गया कि आप सोचो कि पैनल रिपेयरिंग करने में लाइन आए, पट्टा आए, ये सब कुछ नहीं। पैनल थोड़े सस्ते हुए हैं, लोग ज़्यादातर नया डालने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर सीधा बॉन्डिंग। तो जो टेक्नीशियन लेवल का काम था पैनल का, वो थोड़ा सा हट गया है, क्योंकि अब वही पैनल आ रहे हैं जिसके अंदर साइड कॉप नहीं है, समझ में आया, और सब के सब फ्रेमलेस आ रहे हैं। अब फ्रेमलेस टीवी में आप साइड कॉप कहाँ ढूंढोगे? तो साइड कॉप वाला और पैनल वाला धंधा धीरे धीरे साइड है। अब आएगा कौन सा काम? सॉफ्टवेयर हैंगिंग का प्रॉब्लम, लोगो हैंगिंग का प्रॉब्लम, ठीक है, एमएमसी डैमेज, एमएमसी ख़राब। अब वो सब अब डेली कम से कम 2-3 बोर्ड हमारे पास सॉफ्टवेयर के लिए आ जाते हैं, लेकिन पैनल कटिंग वाले या फिर आप बोल सकते हो साइड कॉप जंपर वाले काम धीरे धीरे चले गए। तो आप अब जा रहे हो पैनल शॉर्ट किलिंग ढूंढने के लिए, शॉर्ट किलर का वीडियो देखने के लिए, तो वो हटा दो यहाँ से, समझ में आया। पैनल का काम अब बिल्कुल धीरे धीरे ठप हो जाएगा, पैनल काम आएगा ही नहीं, बंद हो जाएगा पैनल काम, क्योंकि साइड कॉप है नहीं, डीसी आईसी का इतना दिक्कत आता नहीं, या तो जलेगा तो कॉप जलेगा, तो कॉप जलेगा तो आपके बस की बात है नहीं वो, तो आपको पैनल सीख के क्या मतलब, समझ में आ रहा है। अब सोचो कि हम जैसे लोग जब टेक्नीशियन काम इतना, कम से हमारे पास 50 टैक्नीशियन है, अब हमारे पास जब पैनल कटिंग का काम नहीं आ पा रहा है, जब समझ में आ रहा है, और जब जंपर मारने का काम नहीं, तो आपके पास क्या आएगा, समझ में आए। तो थोड़ा सा आप हट जाइए, अब आप जोर डालिए सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो सॉफ्टवेयर के हिसाब ऊपर जोर डाल के आप अपडेट हो जाओगे तो आपके लिए बेटर है और आपके लिए ही अच्छा है वो। आप प्रॉपर व्यवस्था कर लीजिए टेंसिल का, शोल्डर पेस्ट का और प्रैक्टिस, और उसके एमएमसी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको U5 बॉक्स ले लीजिए, RT809H नहीं, U5 बॉक्स। थोड़ा एक बार पैसा ज़्यादा लगता है, पैसा क्या 5-6 हज़ार का फ़र्क है बस, और क्या। इसके अंदर आप 12-13 हज़ार का प्रोग्रामर लोगे, प्लस वो एडाप्टर लोगे छोटा वाला, तो भी 5-6 हज़ार का है, तो मिला जुला कोई 20 हज़ार तक पहुँच जाता है। तो आपको क्या करना है कि सीधा U5 बॉक्स लीजिए, उसके अंदर सारा सिस्टम दिया हुआ है कि आप उसको इरेज कर सकते हो सही ढंग से, उसका हेल्थ चेक कर सकते हो सही देर से। हाँ कि RT809 के ऊपर भी, एच के ऊपर है भी हेल्थ बताता है, लेकिन उसको हेल्थ को रिकवर करने का ऑप्शन उसके अंदर नहीं है, समझ में आए। तो एच के अंदर ओके, तो आप बोलोगे सर कहाँ दिखाता है हेल्थ, आप तो हेल्थ अब दिखाता है, जैसे कि आपने एमएमसी को राइट करने के लिए या रीड करने के लिए आपने 16, ठीक है, तो वहाँ पर नीचे लिख के आता है कि आपकी एमएमसी का हेल्थ इतना है। जब आप राइट रीड करने के लिए डिटेक्ट करोगे तब नहीं, रीड राइट के लिए जाओगे तो नीचे लिख के आता हो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे कि RPMB फाइल डालना हो, उसका RPMB काउंटर क्लीन करना हो, या फिर उसका RPMB क्लीन करना हो, या उसके ऊपर काउंटर चढ़ाना हो, वो सारा चीज़ें थोड़ा सा एच के ऊपर नहीं हो पाता, U5 के अंदर हो जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना, और अगर आपको सीखना है एमएमसी वाला, आपको बॉल बनाना सीखना है, तो आप कमेंट मार के बताइए नीचे कि हमको बॉल बनाना सीखना है सर, और हमको सिखाइए, तो हम आपको ज़रूर सिखाएंगे, टेंशन मत लो।